आज की कक्षा में हम विद्यापति को आचार्य शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि विद्वानों की दृष्टि से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम विद्यापति के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम विद्यापति का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति को जानेंगे। विद्यापति का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जन्म संवत 1368 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में बिसपी ग्राम में। मृत्यु 1475 ईस्वी में हुई। आपको दान में प्राप्त गांव कौन सा था और कमाई गई उपाधि, यानी कहने का तात्पर्य है बिसपी गांव का दान विद्यापति को शिव सिंह द्वारा दिया गया और अभिनव जयदेव की उपाधि सहित 1400 ईस्वी में मिला था। यानी उन्होंने जो उपाधि पाई थी वो अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ही प्राप्त की थी। उनके क्रियाकलाप क्या थे आप हम सब जानते ही हैं। कविता का लेखन। पिता गणपति ठाकुर गंगा भक्ति तरंगिनी के रचनाकार को योगेश्वर की उपाधि मिली थी। गुरु हरि मिश्र विद्यापति के आश्रयदाता महाराज शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह थे, जो कि तिरहुत के राजा थे। विद्यापति संक्रमण काल के कवि थे। अब हमें जानना चाहिए कि आखिर संक्रमण काल क्या है। आदिकाल के अंत और भक्ति काल के शुभारंभ को संक्रमण काल कहते हैं। इसी समय विद्यापति का उदय हुआ था। विद्यापति के प्रचलित नाम कई सारे हैं, जैसे कि इनको मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठहार, अभिनव जयदेव, राजा पंडित, कवि रंजन, कवि शेखर कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। इन्हें अपरूप कवि भी कहा जाता है। विद्यापति को किसने क्या कहा है? पंचानन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये सब आप नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनके नाम विद्वानों के नाम के सहित पूछ लिए जाते हैं। जातीय कवि अपरूप कवि बच्चन सिंह, कुछ कवि बाबूराम सक्सेना, हरप्रसाद शास्त्री, अभिनव जयदेव, महाराज शिव सिंह, मैथिल कोकिल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसे ही विद्यापति की पदावली पढ़कर। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। पंचदेवोपासक किसने बोला? हरप्रसाद शास्त्री ने। दशावधान दिल्लीपति ने। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। शैव सर्वस्व सार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, प्रमाणभूत, पुराण संग्रह, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्रलक, वर्णकृत और दुर्गा भक्त रंगणी। विद्यापति आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास उनके द्वारा लिखा गया था। उसके अनुसार जो कुछ भी उसमें वर्णित किया गया है वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रयत्नों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, गयल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य
बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। ये सभी पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, जिन हम इनको चाहें तो कोटेशन के रूप में भी परीक्षक पूछ सकते हैं। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। आचार्य शुक्ल का कथन है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को शैव बताते थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली ही है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी विद्यापति ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधित 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली थी। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण देखिए। रज बुद्ध असलान बुद्धि, बिक्कल बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय, गए नेसर मारल। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि यह प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है। इसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य है कि वह प्राकृत को रूढ़ियों से उतनी अधिक नहीं बंधी, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सत्तेन पुरी सऊ नहीं पुरी सऊ जम मत्तेन, जल दानेन हु जलओ न हु जलओ पुंजियो घूमो। शुक्ल जी की पुस्तक से उद्धृत। विद्यापति राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका में किया गया सूक्ष्म पर्यवेक्षण यहाँ स्मरण हो आता है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। गाथाओं के उत्साह और पदों की तन्मयता के पीछे इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक मनोदशा भी समझी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसमें सभी प्रकार के भावों को मणिकांचन रूप में पिरोया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है, ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष कहानी हाँ कहाँ जसु पथावे पुण्य। पदावली में तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को कृष्ण राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ राधा और कृष्ण ही का आश्रय आलंबन है, ऐसा उनका मानना लगता है। और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की ऐहिक परंपरा के अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर हम चाहें तो ऊपर वाली जो 2 पंक्तियां हैं उसको याद कर सकते हैं। और जब उद्धरण पूछा जाता है या तो सबसे ऊपर से पूछा जाता है या कई बार नीचे की पंक्ति पूछ दी जाती है कि कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है, स्पष्ट कीजिए। या कई कथन आ जाते हैं उसमें से नाम बताना होता है, तो ध्यान रखिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकाल विषयक प्रकरण में तीखे व्यंग के साथ लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बहुत इम्पोर्टेंट उद्धरण है, कई बार पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुँचते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक हैं और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसीलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन ही हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है। विद्यापति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के महत्वपूर्ण मत इस प्रकार हैं। यहाँ पर ऊपर से भी कुछ छांट करके शुक्ल जी के कथन लिख दिए गए हैं, जिन्हें कि आप एक दृष्टि में फिर से पढ़ सकते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। आचार्य शुक्ल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। आचार्य शुक्ल, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल, विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं मानना चाहिए। विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उसमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जगा करती है
उसके नेत्रों में ही रास समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। पथ है, उसमें भी गुलाब है। शैया है, उसमें भी गुलाब। शरीर है, उसमें भी गुलाब। सारा संसार गुलाबमय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है विद्यापति के विषय में। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य इस नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन बहुत प्रचलित है, अक्सर पूछा जाता है। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। डॉक्टर गुलाब राय का कथन है, विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है, इसीलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बंधे हुए थे, किंतु श्रृंगार हृदय की श्रृंगार भावना ने उसको दबा दिया। शिवजी इनके उपास्य थे, किंतु फिर भी नायिका के कुचों को उन्होंने कनक शंभु कहा है। गुलाब राय का कथन है, विद्यापति अपभ्रंश और मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली इनकी विशेष लोकप्रिय रचना है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यार्थ लिखी गई थी, तो पदावली स्वांतः सुखाए और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यार्थ बच्चन सिंह का मानना है। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। बच्चन सिंह, कीर्तिलता और कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिनके आधार पर उन्होंने तिरहुत को खोया और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। वर्णन मूलतः अतिशयोक्ति परक और प्रशस्ति परक है, फिर भी उन्होंने अपने समय के अंतर विरोधों, राजाओं की नाक के नीचे होने वाले अत्याचारों का यथास्थान उल्लेख किया है। बच्चन सिंह का कथन है, कीर्तिलता की भाषा देसिल बैरा तो नहीं, किंतु देश भाषा के निकट है, लेकिन वह निश्चित रूप से देश भाषा नहीं है, अन्यथा विद्यापति को तय तैसन कहने की जरूरत न पड़ती। बच्चन सिंह का कथन है, विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। बच्चन सिंह, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विवलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकता पूर्ण तन्मयता है। बच्चन सिंह का कथन, समग्रतः कहा जा सकता है कि मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की लालसा है एवं रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः धन्यवाद।